सबको जय मसीह की। आज का हमारा विषय है रुकना और अवसर देना। तो आइए हम इस विषय के लिए एक प्रार्थना कर लेते हैं। हालेलुया। हल प्रार्थना करते हैं पूजा। आज का वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। आज का वचन अच्छा से सुनने के लिए साथ मत करना को भी सुनिए। प्रार्थना करते हैं कुछ मिले को भी अच्छा से विधि से वचन सामर्थ्य वचन बोलने के लिए साथ मत करना। प्रार्थना करता हूँ रुचि हमसे प्रार्थना करता है कुछ कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने पर प्रार्थना संभाल रखना। प्रार्थना नाम से प्रार्थना करता है पूरी जो भी वचन सुना पूरी उनसे वचन बातचीत करने के लिए साथ मत करना। प्रार्थना के लिए असली धन्यवाद करते हैं। सारा आदर में आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज का हमारा विषय यही है, रुकना और अवसर देना। तो आज हम इस विषय के लिए एक वचन निकालेंगे मत्ती 18 में, मैं तुमसे सच कहता हूँ जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। तो यहाँ पे जो लिखा है कि हम जो भी पृथ्वी पर बांधते हैं वो स्वर्ग में बंधता है और जो हम पृथ्वी पर खोलते हैं वो स्वर्ग में भी खुलता है। तो इसका ये अर्थ है कि हम जो भी पृथ्वी पर प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से ये दुष्ट आत्मा अभी इसी वक्त नरक में चला जाए या इसे हम बांध के नष्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे बांधते हैं पृथ्वी पर तो वो स्वर्ग में भी बंधा जाता है। और अगर हम किसी चीज़ को जैसे आशीष है तो हम क्या कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से मेरा जो भी आशीष रुका हुआ है वो आशीष मेरा खुल जाए। तो ऐसे ही हम प्रार्थना करते हैं ना, कभी कभी जब आशीष हमारा रुका रहता है तो उसको जो हम पृथ्वी पर हम खोलते हैं तो वो स्वर्ग में भी खुलता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हम जो देख सकते हैं कि जो हम पृथ्वी पर बांधते हैं वो स्वर्ग में बंधता है और जो हम पृथ्वी पर खोलते हैं वो स्वर्ग में भी खुलता है। और जो लिखा है 19 में, फिर मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरा पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। तो यहाँ पे जो लिखा है कि अगर कोई दो जन अगर एक मन से प्रार्थना करे किसी चीज़ के लिए तो वो परमेश्वर, हमारा परम पिता परमेश्वर, वो उसे ज़रूर करके दे देंगे। तो वही यहाँ पे जो लिखा है कि हमको जो भी हमको मांगना है वो एकदम मन लगा के एक मन से हमको प्रार्थना करना है। 2 जन है तो 2 जन का एक मन से प्रार्थना होना चाहिए। ऐसा कभी कभी होता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं कि वो चीज़ हो जाए, वो प्रार्थना कर रहे हैं दूसरा आदमी की वो चीज़ नहीं हो। तो ऐसे नहीं, हमको 2 जन मिल के एक मन होकर प्रार्थना करना है। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। तो जहाँ भी 2 या 3, ये नहीं मैं कहता हूँ कि 1000 लोग आए या 5000 लोग आए या 100 लोग आए, 50 लोग आए, ज़्यादा लोग आए तभी ये प्रभु उपस्थित होता है। अगर 2 या 3 जन भी बैठ के अगर प्रार्थना करें तो वहाँ पे भी हमारा प्रभु उपस्थित है। तो वही हम देख सकते हैं कि हमारा प्रभु हर जगह उपस्थित है। हमको ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पे 1000 लोग हैं या 5000 लोग हैं तभी हमारा प्रभु यहाँ पे आएगा। हम 2 या 3 अगर मिल के प्रार्थना करें तभी भी हमारा प्रभु वहाँ पे उपस्थित होता है। तो और यहाँ पे जो लिखा है लास्ट में कि क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। तो जहाँ भी 2 या 3 इकट्ठा होते हैं वहाँ हमारा प्रभु होता है। और हमको ये याद रखना है कि जब भी हम प्रार्थना करें, 2 या 3 प्रार्थना करें तो एक मन से किसी भी चीज़ के लिए प्रार्थना करें तो एक मन होकर प्रार्थना करें। और जो भी हम यहाँ पे पृथ्वी पर बांधते हैं वो स्वर्ग में भी बनता है और जो यहाँ पे खोलते हैं वो स्वर्ग में भी खुलता है। तो आज के वचन से हम यही सीखते हैं, प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे और सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।